हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारे लाइफ का मीनिंग क्या है। मतलब जब हम लाइफ को बहुत ही डीप तरीके से सोचते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था। मैंने उस पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बोला था, खुद को मैंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया था। बट ऑनेस्टली बता रही हूँ, अभी भी मैं बैठी थी, इससे पहले भी ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं कि मैं इस बीच में नहीं हुआ है। इस बीच में ना मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। जैसे मैं बैठती हूँ, कुछ दिनों से ज़्यादा ही हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। मेरे माइंड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उस एंड तक गई हूँ। लाइफ का मीनिंग क्या है? मनी, शायद ये मुझे लगता था कुछ टाइम के लिए, मनी गेन करने से आपको ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। बट जब आप उस तरफ जाने लगते हो तो आपके, मेरे साथ ऐसा हुआ कि और ज़्यादा क्वेश्चन राइज होने लगते हैं। बट ये उसका जवाब मेरे पास नहीं था। तो वहाँ पे मेरे माइंड में फिर क्वेश्चन आया कि हु एम आई, मतलब मैं इस एक्चुअल में है क्या, मैं, मेरा एग्जिस्टेंस का रियल मीनिंग क्या है। ऐसे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर एक डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हो रहा है। एंड इवन मेरी स्टडी की मैं बात बताती हूँ, आप लोगों ने कई बार मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था। तो स्टडी में मेरा गैप चल रहा था। अभी मैंने फिर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टडी मैंने स्टार्ट किया। खुद को मैंने बहुत तरीके से, मतलब इधर साइड करके पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस बीच में मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं माइंड में। लाइक कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसका क्या एग्जिस्टेंस क्या होगा, इसका क्या मीनिंग है। ऐसे इतनी सारी चीज़ें माइंड में आती, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ इसका शॉर्टकट आंसर मिल जाता है, बट वो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट में मुझे आंसर तो मिल गया था, मैंने उसका आंसर खुद से मैंने ढूंढा, मुझे मिला। मैंने वीडियोस भी पोस्ट करे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे बताने वाले, जो मेरे लाइक जो समझते हैं इन चीज़ों को, जो कहीं ना कहीं बिलोंग कर चुके हैं, उन्होंने एप्रिशिएट, मतलब एक पॉजिटिव मुझे डायरेक्शन दिया इन चीज़ों को समझने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया है। मेडिटेशन से आप खुद को इन चीज़ों से बचाते हो। यूज़, मतलब अभी लाइफ की एक तरह से बोलूँ तो मैंने 1/4 पार्ट लगभग ही जिया है, ठीक है। तो इस बीच में अगर मैं इस तरीके से खुद को एक तरह से स्टेबल नहीं कर पा रही हूँ, लाइफ का मीनिंग नहीं समझा पा रही हूँ, मुझे ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि अभी जो 1/4 में मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं लाइफ के 1/4 पार्ट में, तो अभी जो इसका 4 टाइम्स लाइफ मुझे जीना है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन कैसे मैं स्टेबल करूँगी। मतलब ये चीज़ें ना, लाइक जनरली आप सोचो, अगर आपके पास जवाब शायद होंगे, जवाब जो मेरे पास है वो तो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं मिला, बट आपके पास जो जवाब होंगे वो शायद ज़्यादा सेटिस्फाइंग होंगे। तो जनरली मतलब पढ़ाई ले लो, या इन फ्यूचर कोई बिज़नेस ही कर रहा है, या बिज़नेस ऑलरेडी खड़ा बहुत बड़ा मेहनत से कर चुका है, तो शायद वो मनी अर्न करेगा, उसे क्या लाइफ का मतलब शायद पता होगा। बट आई डोंट नो, लाइक मेरी एग्जिस्टेंस, हु एम आई, एंड पैसे कमाना पहले तो हमें बचपन में ही बताए जाते हैं, एम दिए जाते हैं। बट जब थोड़े थोड़े हम ग्रो करते हैं तो क्वेश्चन राइज होने लगती है, जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है। तो इस चीज़ का ना मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी एक डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं। अलग ही मोड आ जाता है जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन होते हैं और जवाब कुछ नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टार्ट ही करी है, तो इतने सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, मुझे ये नहीं पता है कि ये इसके एग्जैक्टली जो मैं जवाब ढूंढ रही हूँ वही जवाब है। जवाब मिल भी जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइंग होता है, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, या उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब मैं खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे साथ अभी माइंड में चल रहा है। अब पहले जैसे मैं थी तो मैं टोटली इंट्रोवर्ट टाइप में थी, तो मैं ये चीज़ें अभी तो बोल रही हूँ, वो बोलती नहीं थी। बट अभी की सिचुएशन में बता रही हूँ। लाइक एक होता है क्वेश्चन का एक एंड लिमिट होता है, लाइक जो है सो है। बट मेरे साथ, मेरे केस में ऐसा नहीं है कि जो है सो है। अगर है तो क्यों है, अगर ये होगा तो क्यों होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को मैंने मुझे एग्जैक्टली आंसर मिल गया, काफ़ी हद तक
अच्छी आंसर मिल गई तो मेरा सोल्यूशन हो गया। मेरे केस में ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन का आंसर आया है तो उससे बढ़ के मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। अभी जैसे मैं अभी पढ़ूँगी, ठीक है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करना होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैंने डिप्रेशन से रिलेटेड खुद को पॉजिटिव रखने के लिए वीडियो देख लिया है, मैंने मेडिटेशन कर लिया, खुद को मोटिवेट कर लिया है, कुछ स्ट्रगलिंग स्टोरीज सुन ली है, तो वो चीज़ें मुझे कुछ टाइम तक ठीक रखेगी। फिर एक मोड आएगा जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और वो एक मोड होता है लाइक यू विल फील लाइक डिप्रेस्ड, ऐसे होता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो हाउ टू टेल माई नेक्स्ट पॉइंट। मतलब मैं उस चीज़ में आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो, बाकी गाइज आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है।